नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रिपीटेड अंकों की रेमेडीज़ की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। आज हम 2 नंबर रिपीटेड की रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम 2 नंबर रिपीटेड से क्या क्या और क्यों नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं ये जानते हैं। 2 नंबर चंद्र ग्रह का अंक है, जिसका संबंध मन और जल से है। 2 बार रिपीटेड होने से मानसिक स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ से नेगेटिविटी की शुरुआत भी हो जाती है। वो ऐसे क्योंकि 2+2 4 राहु का अंक बनता है। चंद्रमा और राहु दुश्मन हैं। राहु छाया ग्रह हैं जो मन पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। इसलिए जब 2 नंबर 2 बार से ज़्यादा रिपीट होता है तो मन में काल्पनिक थॉट्स बढ़ जाते हैं। राहु इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं, गहरी सोच देते हैं और इसका फैलाव बहुत है। लेकिन 2 से 4 बना है तो ये दिमाग की अशांति का कारण बनता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, बेकार में सपने बुनने लगते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेते हैं और छोटी छोटी बातों को पकड़ भी लेते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा कहा, उसे ये नहीं करना चाहिए था, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप एक से ज़्यादा चीज़ें सीखने के इच्छुक हो जाते हैं। बात की गहराई तक जाना आपकी आदत हो सकती है। कई बार इसके नेगेटिव परिणाम भी मिल सकते हैं। डिसीजन लेने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा बार जब रिपीट हो जाता है तो राहु चंद्र के प्रभाव से मन एक जगह नहीं टिकता। आप सभी कार्यों दिमाग से ही करना चाहते हैं और साथ में 5 नंबर भी मिस हो तो आप ज़्यादा ख्याली हो जाते हैं। 2 नंबर रिपीट से आप योजनाएं बनाते हैं, वो भी काल्पनिक। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, आप कहीं दूर रहते हैं और समझ लो आपको दिल्ली जाना है, तो आप सिर्फ दिल्ली के बारे में सोचेंगे। आप रास्ते के बारे में नहीं सोचते। आप ये सोचते हैं कि दिल्ली जाएंगे, वहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, मज़ा करेंगे। लेकिन ये केवल आपकी कल्पना है जो आप घर पर या बिस्तर पर बैठकर सोच रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि दिल्ली जाने के लिए हमें क्या करना है और क्या क्या अड़चन आ सकती है। आपका टारगेट मंजिल पर है, रास्ते से आपको कोई मतलब नहीं। और जब रास्ते की तैयारी करनी पड़ती है तो आपकी कल्पना कल्पना ही रह जाती है। इसलिए आप सबसे पहले अपना गोल सेट करें और फिर उस पर फोकस करके कार्य करें और फिर उस पर पूरा जी जान लगा दें। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी कल्पनाओं को कागज़ पर लिखकर उतार सकते हैं। आप पेंटर, कवि, शायर, न्यू क्रिएशन, मूर्तिकार, हस्तकला, उपन्यासकार, कलात्मक और रचनात्मक कार्यों, ज्योतिषी, हीलिंग, राइटर, डिजाइनर, आर्टिस्ट, धर्म से संबंधित कार्यों आदि कार्यों जो मन से ही होते हैं उन्हें कर सकते हैं। और ज़्यादा भावनात्मक होने के कारण आप एनजीओ चला सकते हैं, जेल, पागलखानों, हॉस्पिटलों, परोपकारी कार्यों, प्रवचनकर्ता आदि कार्यों कर सकते हैं। बात यह है कि अंक रिपीट होने के कारण आपको मन की शांति चाहिए। मन की शांति तब ही मिलेगी जब आप अपने मनपसंद कार्य करेंगे और राहु आपके मन को एक जगह नहीं टिकने देते। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं जो पूरा नहीं होता। इसलिए या तो आप इस बात को समझ जाएं कि 2 नंबर रिपीटेड का क्या असर होता है या फिर उपाय करें जिससे मानसिक स्टेबिलिटी बनी रहे। 2 नंबर रिपीटेड पर मैं वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, इसलिए आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आज केवल रेमेडीज़ को देखेंगे। 2 बार रिपीट है तो आप उपाय ना करें, लेकिन आपको लगता है कि मेरे में ये कमियां हैं तो आप कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा और समझें, फिर उपाय देखते हैं। जब 2 नंबर अंक रिपीट हो जाता है तो वो अपनी शुद्धता खो देता है। वो कैसे? वो ऐसे कि राहु ग्रह में बदलने से ये आकाश तत्व बन जाता है जो आपको हवा में उड़ाता रहता है, स्थिर नहीं होने देता। 2 नंबर लोशु चार्ट में पृथ्वी तत्व है, तो आकाश तत्व को कम करना पड़ेगा और पृथ्वी तत्व को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ एक उदाहरण देखें। जैसे जब इंसान खाना खाता है, खाना पेट में जाता है तो पेट में 5 तत्वों की ज़रूरत होती है। खाना पृथ्वी तत्व हो गया, खाने को पचाने वाला अग्नि तत्व हो गया, जल आप पीते हैं, वायु और आकाश पेट में होती है। आकाश का मतलब खाली जगह। लेकिन खाना जब पेट भरकर खा लेते हैं तो वायु तत्व की कमी हो जाती है, क्योंकि वायु के लिए जगह नहीं रहती।
और जब खाना और ज़्यादा खा लेते हैं तो आकाश तत्व की कमी भी हो जाती है। और जब आकाश तत्व की कमी हो जाती है तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। फिर आकाश तत्व के लिए हम सैर करते हैं, बार बार उठते बैठते हैं, कसरत करते हैं, जिससे खाना नीचे बैठ जाता है और थोड़ी स्पेस बन जाती है। तो यहाँ आप सोचें कि एक तत्व की कमी होने के कारण हमें कितनी मुश्किल उठानी पड़ी। इसी तरह 2 नंबर रिपीटेड से आकाश तत्व बढ़ गया है। अब हमें आकाश तत्व को भरने के लिए पृथ्वी तत्व चाहिए, इसलिए हम पृथ्वी तत्व के उपाय करेंगे। पृथ्वी का मतलब ठोस, मजबूत, जहाँ पर बैठकर आप अच्छा बिजनेस कर सकें और ठोस डिसीजन ले पाएँ। लोसू चार्ट में 2 नंबर साउथ वेस्ट का अंक है। वास्तु में साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है और इस जगह का संबंध हमारे पितरों से भी होता है। जब ये जगह इनबैलेंस हो जाती है तो हमारे पूर्वज पितरों से कांटेक्ट करने वाली एनर्जी भी अशुद्ध हो जाती है, जिससे वो हमारे साथ सही से कांटेक्ट नहीं कर पाते, हमें अच्छा आशीर्वाद नहीं दे पाते, पितृदोष जैसी स्थिति बन जाती है। तो सबसे पहले हमें साउथ वेस्ट को साफ़ सुथरा रखना होगा। पृथ्वी तत्व है तो यहाँ पर जल नहीं चाहिए, लिक्विड चीज़ें नहीं चाहिए, बाथरूम, टॉयलेट, जल से संबंधित वस्तुएं या कलर वगैरह यहाँ नहीं होने चाहिए। जल तत्व की वस्तुएं होने से पृथ्वी भीग जाती है, गीली और तरल हो जाती है, जिससे फिसलन पैदा होती है जो स्टेबिलिटी में कमी करती है। हरे, काले, नीले कलर की वस्तुएं भी यहाँ नहीं होनी चाहिए। दीवार पर या फर्श पर पीला कलर हो तो बहुत अच्छा। पीले कलर की वस्तुएं, पीला पिरामिड यहाँ रखें। दीवार पर पहाड़ की तस्वीर लगाएं, जिसमें जल और वृक्ष नहीं होने चाहिए। वृक्ष इसलिए क्योंकि वृक्ष पृथ्वी को फाड़ देते हैं। पीला बल्ब भी लगा सकते हैं। पीले कलर के वस्त्रों और वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें। साउथ वेस्ट दिशा राहु ग्रह की दिशा है। राहु आकाश तत्व होने के कारण हल्का मतलब वेटलेस होता है, तो दक्षिण पश्चिम में हल्की वस्तुएं, मूवेबल वस्तुएं ना रखें। यहाँ पर गेट, दरवाज़ा, खिड़की, कांच वगैरह भी नहीं होना चाहिए। और ये दोष और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब दरवाजे या गेट के नीचे से घर के गंदे जल की नाली गुजरती हो। इससे नींद आने में परेशानी, उन्नति में बाधा, अचानक रुकावट, स्वास्थ्य में परेशानी, पुत्र संतान होने में बाधा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब और घर के मुखिया को भी परेशानी आती है। नशे की लत वगैरह लग जाना आदि नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। 2 नंबर मिस हो तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दरवाज़ा या गेट वगैरह बना है और आप उसे हटा नहीं सकते तो आप नीचे दहलीज में पीली टाइलें, पीली टेप या पीला कलर दहलीज में कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में बैठकर आप ध्यान वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मुख नॉर्थ ईस्ट की ओर नहीं होना चाहिए। डिफेक्टेड चीज़ें राहु केतु के अंडर में आती हैं, तो घर में कोई भी वस्तु डिफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 2 नंबर रिपीटेड के कुछ उपाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहले और सीधे पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।